नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीज फायर हो गया है और इस टॉपिक पर मैंने कल वीडियो भी बनाई थी, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। दरअसल इस सीज फायर की मध्यस्थता मलेशिया की कैपिटल पुत्रजया में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने की थी, जहां पर थाईलैंड और कंबोडिया के पीएम भी मौजूद थे। इसके अलावा यूएस और चाइना के डिप्लोमेट्स भी मौजूद रहे। मैं आज इस सीजफायर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए सीजफायर का श्रेय लेना शुरू कर दिया है और इस सीजफायर का ढिंढोरा ट्रंप दुनिया भर में पीट रहे हैं कि देखो, ये सीजफायर भी मैंने ही कराया है। ट्रंप खुद को कह रहे हैं कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पीस होने पर गर्व है। वो खुद की तारीफ करने में बिल्कुल भी नहीं थक रहे। दरअसल ट्रंप का कहना है कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के पीएम को कॉल करी थी और दोनों के पीएम से ये कहा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रोकेंगे तो यूएसए किसी भी तरह का ट्रेड दोनों ही देशों के साथ नहीं करेगा। चूंकि अब ये सीज फायर हो गया है तो ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपनी टीम को दोनों देशों से ट्रेड पर बातचीत करने को कहा है। इसके अलावा ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने बीते 6 महीनों में कई सीज फायर करवाए हैं और इस तरह उन्होंने लाखों सिविलियंस की जान बचाई है। देखिए, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की कॉल की वजह से यह सीज फायर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कॉल का इफेक्ट दोनों देशों पर नहीं पड़ा। पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा, लेकिन इतना नहीं पड़ा होगा कि सीज फायर हो जाए। देखिए, असल बात तो यह है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को कई दिनों तक चलाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये वॉर वगैरह काफ़ी खर्चीले होते हैं और कोई भी देश कॉन्फ्लिक्ट या वॉर में पड़ना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई देश किसी वॉर में पड़ता है तो सिविलियंस का पलायन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, इकोनॉमी गिरती है और वो देश कई साल पीछे चला जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और इसके अलावा आप गाजा पट्टी को देख लीजिए, पूरी तरह से खंडहर बन गया है। वहां के मासूम लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। बात रही ट्रंप की, जो खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर की बात को काफी सीरियसली ले लिया है, जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था और फिर इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था, तो ट्रंप दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने लगे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीज फायर किसने कराया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।